यूट्यूब पर कुछ भी देख लिया, आप उसको निर्णय कर सकते हैं, नहीं निर्णय कर सकते हैं पता नहीं है, लेकिन हम उस काम को करेंगे। तो प्लीज़ इस तरह के कार्यक्रम को मत करिए। तो गुड़ की अगर बात आई थी, घी का क्या होता है, रसायन होता है। दूसरा स्वादु होता है, तो मधुर होता है। विपाक भी घी का मधुर होता है। चक्षुष्य होता है, आपकी आईज के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये हमारा शास्त्र क्रिस्टल क्लियर बता रहा है। वन्नी दीपनम, अग्नि का वर्धन करता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है। लेकिन बहुत लो डाइजेस्टिव फायर रहती है तो वहाँ पर नहीं सेवन करना होता है, इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ। वन्नी दीपन होता है, लेकिन एक अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर ओके होगी तब उस फायर को और बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपकी अग्निमांद बहुत कंडीशन है तो वहाँ पर हम लोग घृत का सेवन नहीं कराते हैं, पहले दीपन पाचन औषधियाँ देते हैं फिर सेवन कराते हैं। शीत भी रहे तो आपके अंदर शीतलता लाता है। एक्सेस अगर पित्त बढ़ा है, दाव वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर हम घृत देते हैं पेशेंट को, डाइजेस्टिव फायर को ख्याल रख करके। ठीक है। विष का समन करता है, और आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो डाला भी था कि हर तरह के विष के लिए सबसे बढ़िया एंटीडोट कौन होता है, तो घी होता है। और शारंगधर ने इस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। तो जब कुछ नहीं समझ में आता है तो विष कोई भी अगर किसी ने पान कर लिया, सांप ने काट लिया, कुछ भी कर लिया, तो पुराने ज़माने में लोग एक एक पाव या आधा आधा किलो घी तक पिलाते थे कि उसके नलीफाई कर दे। अगर आपको याद हो, मुझे तो इसलिए याद है कि हमारे बचपन में हमारी सराउंडिंग में दो लोग के साथ ऐसा हुआ था, तो बड़े बुजुर्गों ने पिलाया था, सो मुझे आज तक याद है। अलक्ष्मी होता है, जो आपकी अलक्ष्मी होती, दरिद्रता वगैरह होता है, उनका नाश किया जाता है। यही से मैं एक चीज़ और बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजी का एक उपाय है कि अगर मन की शांति नहीं है तो घर में दूध के अमाउंट को बढ़ाया जाता है। तो जितना ज़्यादा दूध आपके घर में आएगा उतना दही और घी वो सारी चीज़ें होंगी। तो जो दही और घी को लेकर परिवारों में खिंचातानी हो रहती थी ना कि ये इसने खाया नहीं, उसको मिला नहीं वाली बात है, सबको मिलना चाहिए, तो ये चीज़ कर सकते हैं। जो दुनिया भर के जंक फूड में आप लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं, तो दूध के अमाउंट में बढ़ाइए, दूध अच्छी क्वालिटी का लाइए, उससे दही और घी वगैरह रहेगा, तो जो दरिद्रता वगैरह होता है उसका भी नाश होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ऐश्वर्य आता है मीन्स यू फील कंटेंटेड, भरे हुए फील होते हो। और खास करके जो छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें होती है ना, इंसान के अंदर फुलफिलमेंट इन चीज़ों से आती है। बड़ा सा घर बड़ी सी गाड़ी से नहीं आती, बट जो जिंदगी की छोटी छोटी ज़रूरतें होती है ना, जब उनको फुलफिल करते हो तब आप फुलफिल फील करते हो। पाप का समन करता है, दुनिया भर के वही है ना, जब नहीं मिलेगा तो घर दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे, और जब खा पी रहे हो तो नेगेटिव विचार ही नहीं आएंगे। नील का शमन करेगा, पित्त का शमन करता है, वात और पित्त दोनों का शमन करता है आपका घृत। ठीक है। अल्प अभिसंधि है, थोड़ा सा चैनल ब्लॉकर की तरह काम करता है। किसके में काम करेगा, जिनकी डाइजेस्टिव फायर लो होती है। अब इसका एक और फायदा के बारे में अगर बात करूँ तो कांति, आपके फेस पर जो ग्लो होता है, आपकी बॉडी में जो ग्लो होता है, जो आपकी स्किन ग्लो होती है, ग्लोइंग स्किन जिसको कहते हैं ना, बड़ा ऐड आता है, तो ग्लोइंग स्किन के लिए आपके पास में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपका घी। ओज को बढ़ाता है, आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल कह सकते हो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी या सबसे बेस्ट कह सकते हो पावर को बढ़ाता है, तेज को बढ़ाता है, लावण्य अट्रैक्शन जो होता है। तो मैं कहती हूँ कई सारे लोग को कि आप लोग घी लगाइए अपनी स्किन पर, और डिपेंड करता है कि अगर जिस तरह की तकलीफ हो, जैसे मैं कुछ पेशेंट्स को अश्वगंधा घृत लगाने को बोलती हूँ, कुछ जगह एस्टी मधु घृत लगाने को बोलती हूँ। वर्णगण की औषधियों से सिद्ध किए घृत को अगर आप लगा सकते हैं बहुत बेहतर है, अदरवाइज अपने फिजिशियन को कंसल्ट करिए, वो आपको बताएंगे। कुमकुमादि घृत वगैरह है, बहुत सारी इस तरह के हैं। तो लावण्य जो अट्रैक्शन का ना, फेस में ग्लोइंग, तो आपका ग्लोइंग फेस भी करेगा, टोटल ओवरऑल स्किन भी ग्लोइंग सी स्किन रहेगी। ऐसा नहीं कि मेकअप करे रहेंगे तब वो ग्लो करेगा। स्वर और स्मृति कर आपके स्वर को बहुत अच्छा करता है। तो जिन लोग को भी प्रॉब्लम होती है, खास करके जो लोग टीचिंग प्रोफेशन वाले होते हैं, साथ में जो आपके मतलब फिजिशियन होते हैं, जैसे हम लोग का जो प्रोफेशन है, इसमें भी इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, तो यहाँ पर भी इस तरह की तकलीफ होती है। 1 मिनट रुकिए आप लोग, है तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। मेध होता है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा दीजिए लोगों को या लीजिए, आपका ब्रेन जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा होगा। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा लेते थे। आयुष्य होता है, आपकी वाइट आयु को बढ़ाता, आयु के लिए हितकर होता है, मतलब आपके लाइफ स्पैन के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ होता है। बलकृत, बल को बढ़ाता है। शास्त्रकार सीधे सीधे कर रहे हैं, डाइजेस्टिव फायर की अपेक्षा रखती है। हमारे यहाँ हर चीज़ बोलते हैं ना कि अग्नि की अपेक्षा रख करके ही कर सकते हैं, मीन्स अगर चूल्हे में आग नहीं है और कुछ रख दिया तो पकेगा नहीं, तो ऐसे ही इसके लिए भी होता है। गुरु होता है, हमेशा पाचन में भारी होता है, तो जिसकी डाइजेस्टिव फायर स्लो है उनके लिए या लो है उनके लिए नहीं है। उदावर्त है, उदावर्त का केस में आपको जानते ही हैं कि वायु ऊपर आने लगती है, जो नीचे निकलनी चाहिए तो वो नीचे नहीं निकल पा रही है, वो वायु ऊपर आ रही है, तो दैट इज नोन एज उदावर्त। तो उदावर्त के केस में बहुत बढ़िया फायदा करता है। ज्वर का समन करता है,
तरुण ज्वर में घी नहीं दिया जाता, बट बाद के स्टेजेस में हम लोग बहुत सारे घी देते हैं। जैसे मैंने खुद अपने कई सारे पेशेंट्स को जो जीर्ण ज्वर वगैरह के मरीज रहे हैं उनको शतावरी घृत, इंदुकांत घृत, इस तरह के अलग अलग घृत या सुकुमार घृत वगैरह के सेवन कराए हुए हैं। दाढ़ी मार्ग घृत वगैरह भी आप जैसी कंडीशन देख लीजिएगा कि आपको पर्टिकुलर ज्वर के अलावा भी और किस चीज़ से रिलेटेड उसको ज्वर है, तो आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। उन्माद का पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव वगैरह पेशेंट होते हैं ना, हाइपर एक्टिव वाला, सिंपल सा सिस्टम कह सकते हो, हल्का सा पागलपन मेनिया वाला टाइप की कंडीशन होती है, तो आप वहाँ पर भी उन्माद रोगाधिकार वाला जो घृत है वो अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे पंचगव्य घृत है, महापंचगव्य घृत है, इस तरह के जो घृत हैं आप उनको सारी चीज़ें दे सकते हो। शूल है, अगर दर्दें हो रही तो वहाँ पर भी घृत देते हैं। शर्त इतनी सी है, आम की कंडीशन बॉडी में नहीं होनी चाहिए। आना है, पेट फूला फूला लग रहा है, ऐसे सारे पेशेंट्स को भी हम घृत देते हैं। व्रणी है, अगर किसी को उंड वगैरह है तो वहाँ पर भी घृत का सेवन कराते हैं, बट दैट विल बी स्पेसिफिक घृत। स्निग्ध होता है, कफकर होता है, आपकी बॉडी में थोड़ा सा कफ को बढ़ाता है, तो इसलिए अगर कफ बहुत बड़ा होता है तो पक्का सी बात है आपका अग्निमांद होता है, और उस केस में हम घृत का सेवन नहीं कराते हैं। रक्षक है, क्षय से रक्षा करता है, मतलब जो लॉसेस चल रहा होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है, डिटोरिएशन चल रहा होता है, इन सारी चीज़ों को सबसाइड करता है। विसर्प है, इरिसिपिलिस वगैरह वाली कंडीशन है, उन सारे चीज़ों में भी आपका घृत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। रक्तनुत, रक्तगत और जो बीमारियां होती हैं उन सारी बीमारियों को भी शमन करता है। ठीक है, तो सोचो घृत के कितने सारे फायदे होते हैं। जब इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना घृत का सेवन किया जाए, है ना। चलिए अब एक